नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः अपने इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में संवत नामक टॉपिक पर अध्ययन अध्यापन करते हैं। डियर स्टूडेंट, संवत भारतीय इतिहास में संवत इसलिए भी महत्वपूर्ण है या विश्व इतिहास में भी संवत इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि समय के साथ घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, या ये कहें संवत के द्वारा ही घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि ये घटना कितने वर्ष पश्चात हुई है, या ये कहें ये घटना घटे कितना वर्ष हो चुका है। डियर स्टूडेंट, भारतीय इतिहास परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो संवत, पहला संवत कल के या कल संवत के नाम से जाना जाता है, जो 3102 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। 3002 ईसा पूर्व, जिसे हम अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बीसी और एडी क्या है? एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा के दो शब्द एनो और डोमिनी से मिलकर बना है, जिसमें उस भाषा में इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से, अर्थात वह गणनाएं जो ईसा मसीह के जन्म से गणना की जाती है उसे हम एडी या एनो डोमिनी या ईसवी में लिखते हैं, और बीसी बिफोर क्राइस्ट वह गणनाएं जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जिसकी गणना हम करते हैं उसे ईसा पूर्व या बीसी बिफोर क्राइस्ट जिसे कहते हैं में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कल के संवत के पश्चात विक्रम संवत का प्रारंभ भारतीय इतिहास में मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा माना जाता है विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपरांत उसकी याद में विक्रम संवत चलाया था, और इन्हीं को विक्रमादित्य प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य, जिन्होंने 57 ईसा पूर्व में शकों को पराजित करने के पश्चात उसी की याद में विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, और इसे मालव, सतयुग और कृत कहने का तात्पर्य इसे कृत, मालव और सतयुग संवत के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शक संवत। शक संवत का प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में किया गया था, और कनिष्क कुषाण शासक था, परंतु इसे शक संवत कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शक शासकों द्वारा शक संवत का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। कहने का तात्पर्य शक शासकों द्वारा शक संवत का अपने अभिलेखों में सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसे शक संवत के नाम से भी जाना जाता है। और शक संवत और विक्रम संवत में 135 वर्षों का अंतर है। कहने का तात्पर्य 57 प्लस 78 135 वर्ष का अंतर है, अर्थात विक्रम संवत के 135 वर्ष पश्चात शक संवत का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त संवत। डियर स्टूडेंट्स, गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम अपनी सिंहासनारोहण की याद में 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। डियर स्टूडेंट, गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख
अभिलेख में सर्वप्रथम इस संवत का प्रयोग किया गया था और इसे गुप्त प्रकाल भी कहते हैं। गुप्त प्रकाल, गुप्त प्रकाल, क्योंकि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया है गुप्त प्रकाले गणना विधाय, अर्थात उस समय गुप्त संवत या गुप्त प्रकाल या गुप्त समय या ये कहें गुप्तों द्वारा जो संवत की स्थापना हुई थी उसके द्वारा गणना विधाय, गणना किया जाता था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट संवत है हर्ष संवत। वर्धन वंशी शासक सम्राट हर्ष ने 606 ईस्वी में एडी में सिंहासन पर बैठा था और उसी के स्मरण में इसने 606 ईस्वी में हर्ष संवत प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है हिजरी संवत। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक या पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था और जब उन्होंने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना प्रस्थान करते हैं या मक्का से मदीना जाते हैं, इसे अरबी में हिजरत कहा जाता है। मक्का से मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है और इसी 622 ईस्वी को हिजरी संवत, जिसे हम फसली संवत के नाम से भी हिजरी संवत या इसे फसली संवत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चालुक्य विक्रम संवत। कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्ट द्वारा अपने सिंहासनारोहण के समय 1076 ईस्वी में उसकी याद में चालुक्य विक्रम संवत की स्थापना की थी। नेक्स्ट है इलाही संवत। जैसा कि हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, अकबर महान द्वारा 1583 ईस्वी में इलाही संवत की स्थापना की गई थी। उसके बाद राजशक संवत, जैसा कि हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था और इसी को यादगार के रूप में इन्होंने राजशक संवत की स्थापना की। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने संवत टॉपिक के अंतर्गत कल संवत, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हर्ष संवत, हिजरी संवत, चालुक्य विक्रम संवत, इलाही संवत और राजशक संवत के विषय में चर्चा की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।